तो हमारा पे जरूर लाइक फॉलो करें। यस सर, लाइक कर दिए सर, कर दिया सर। यस सर, सर आज मेरे फॉलोवर पास है सुने दिया सब तभी तो फॉलो किए। यस सर, यस सर। यस सर। सो अब मैं उस पर्सन को बुलाने जा रहा हूँ जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिनको सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं और हम हमेशा चाहते हैं उनसे 10 मिनट का समय मिल जाए, 15 मिनट का समय मिल जाए और हमारी प्लानिंग हो जाए और हम ऊपर पहुंच जाएं। मतलब गोल्ड, डायमंड, डिप्लोमेट, सिल्वर, गोल्ड की बात तो नहीं करूंगा यार, ये बीच में हटा के सीधा डायमंड और डिप्लोमेट, ठीक है ना। तो कहते ना क्या सफलता पाएंगे वो जो डिपेंड्स है दूसरों पर, वाह वाह। क्या सफलता पाएंगे वो जो डिपेंड है दूसरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में होती है जो चलते हैं खुद के पैरों पर। कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, लेकिन किसी के सामने हार नहीं मानूंगा। कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, लेकिन किसी के सामने हार नहीं मानूंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा तजुर्बा भी, लेकिन फिर भी इन्वेस्ट करता रहूंगा। सो आई लव यू माय our guru, our mentor, the king of humanity, it's one and only Engineer Sanjay Mahajan. करता नहीं, मगर से मैं कभी करता नहीं। एक बात तो पता चल गया, यस सर, जबरदस्त। मुखलिस हो गए। यस सर, जबरदस्त, यस सर, जबरदस्त, यस सर, जबरदस्त, यस सर, अब सुन लीजिए, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे तो सर तो जबरदस्त है, बस अपने आप को करिएगा तो दिखता ही नहीं कि जबरदस्त है। ऐसा लगता है पहले हार मान चुके कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। ऐसे होपलेस नहीं होते सर, इतनी देर से ही बता रहे थे होपलेस मत होइए, जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत ऊपर जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सारे लोग? सबसे पहले एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए मिस्टर महेश जी के लिए। बीच में बहुत सारे मोरल ऑफ द स्टोरी आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और एक राउंड ऑफ अप्लॉज चाहूंगा उन सारे स्पीकर के लिए जिन्होंने अपना एक गुड मंत्र आप सारे लोगों को बताने का प्रयास किया। और एक राउंड ऑफ अप्लॉज में चाहूंगा आप सारे लोगों के लिए जो यहाँ पे आज उपस्थित हैं स्टेशन में 2022 के इस लीडरशिप डेवलपमेंट समिट के पहले सेशन में आप सारे लोग कोरोना का परवाह नहीं किया। बहुत सारे ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आए होंगे, आपके जर्नी में आए होंगे, चाहे वो ट्रेन कैंसिल हुई होगी या बहुत ज्यादा ठंड लगी होगी, फिर भी आप आए या आप लाए गए। जिस भी तरीके से आप यहां पहुंचे हैं, मैं आपके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज जरूर चाहूंगा। और मैं उन सारे लोगों के लिए भी एक राउंड ऑफ अप्लॉज चाहूंगा जो आ सकते थे लेकिन उनके ऑब्स्टेकल इतने हाई हो गए, शायद वो एक्सक्यूजेस मैं बोल सकता हूं, जिन्होंने आने का दावा तो किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए। घोषणा पत्र उनका था कि हम जरूर आएंगे लेकिन फेल हो गया घोषणा पत्र। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज उनके लिए भी बनता है, शायद ये बात उन तक पहुंचे और अगली बार अपनी वादों को पूरा करें। क्योंकि उनको नहीं पता कि उन्होंने अपना क्या नुकसान किया है, ये समय के साथ उनको समझ में आएगा। अभी हम क्या बोले, इस एलडीएस में आप सारे लोग बहुत सारी उम्मीद लगा के आए होंगे और बहुत सारी उम्मीद लगा कर ये आए कि आज हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। और ऑब्वियसली आज बहुत आपको नया बताने का प्रयास आपकी अपलाइन ने करा है, आपके ट्रेनर ने करा है। लेकिन आप ये समझो कि सारा ज्ञान, सारा नॉलेज हम एक सेशन से अटेंड कर लें, ये कभी संभव है क्या?
एक क्लास अटेंड करके, एक दिन कॉलेज अटेंड करके पूरे ज्ञान अर्जित किए जा सकते हैं क्या? नहीं किए जा सकते। लेकिन कहा जाता है, मेरा एक बहुत फेमस अपना जो मैं बार बार उसको इंप्लीमेंट करता हूं, क्या जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद द सिंगल स्टेप। हजारों माइल्स की डिस्टेंस को अगर आपको तय करना है तो आपको कदम बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। और आज इस 2022 में जो अचीवमेंट का सिलसिला चलेगा, जो लीडर्स डेवलपमेंट का सिलसिला चलेगा, जो लोगों के बदलाव का सिलसिला चलेगा, ये आज उसकी एक शुरुआत हो चुकी है, एक आगाज हो चुका है। मेरे को इस बात में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि 2021 हमारा कैसा रहा, बट हम जिंदा हैं और हम सारे लोग ईश्वर की कृपा से आज हम एक साथ में हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और इस चीज को लेकर हम ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हैं। यस सर, यस सर। एक राउंड ऑफ अप्लॉज उसके लिए भी देता हूं। आप कहते हो कि सर मेरा 2021 बड़ा बेकार रहा, आप कहते हो कि 2020 मेरा बहुत बेकार रहा क्योंकि कोविड आ गया, मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आज से पहले जितनी भी चीजें आप लोगों ने सोची थी, अगर जब आप इनवे में नहीं थे, क्या वो सारी पूरी हो जाती थी क्या? तो आप किसको ब्लेम करते थे? क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, और फर्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि आप कुछ सोचते ही नहीं थे। आप कुछ नहीं सोचते थे, लेकिन जब से आपने सोचना शुरू किया और सोचने के बाद अगर आपको वो डेस्टिनेशन नहीं मिलती है, तो आप सारा का सारा गुस्सा या तो कोरोना पे निकाल देते हो, या तो ऑर्गेनाइजेशन पे निकाल देते हो, या तो अपलाइन पे निकाल देते हो, या तो किसी थर्ड पर्सन पे निकाल देते हो। लेकिन शायद ये जानने का प्रयास नहीं करते हो कि जो जर्नी हमने तय करने के बारे में सोचा है, इस जर्नी में हमारा भी तो कुछ रोल होता है। और आज इसी पॉइंट पे हम आपसे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आज सुबह से बहुत सारी बातें आपको समझाने और सिखाने का प्रयास किया है। आपको ड्रीम के साथ में चलना चाहिए, ये बात आपको बताइए। आपको कर्म में विश्वास रखना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटरी के बारे में आपको बात करी गई, टीम रेगुलेटरी के बारे में आपसे बात करी गई, प्रमोशन कितना आपके लिए मायने रखता है, इस टॉपिक को लेकर आपसे बात करी गई, नेटवर्क आपको बनाना है, इस टॉपिक पे आपसे बात करी गई। आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको एक शेड्यूल्ड टाइम के अंदर आपसे काम करना है, इन सब चीजों पे बात करी गई। बहुत सारी बातें आज के दिन में आपने जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास आपके लिए किया गया है। मैटर ये करता है कि आज के बाद अगर आज मैं ये अनाउंस करूं, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि सिलसिला शुरू हो चुका है 2022 का, और ये सिलसिला चलता रहेगा आपके साथ भी और आपके बाद भी। मैटर ये करता है कि जो आगे का सिलसिला चलेगा उसमें आप ऐसे ही आओगे जैसे आज आप हो, आपका पोजीशन यही रहेगा जो आज आप हो, आपका पॉइंट यही रहेगा जो आप हो। या आज से 2 महीने बाद जो लीडरशिप डेवलपमेंट समिट 2.2 होने जा रहा है, उसके अंदर आप अपने आप को बदल कर आ सकते हो। या सीखी हुई चीजों को इंप्लीमेंट करके आओगे कि नहीं आओगे, ये सिर्फ एंड सिर्फ अगर किसी के ऊपर निर्भर करता है तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको कोई ड्रैग नहीं कर सकता है। पिछले 6, 7, 8 साल से ज्यादा का समय हम लोगों का हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर, और हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ मिले और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ हैं भी और बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं हैं, और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ते हुए भी देखा और बहुत सारे लोगों को पीछे बढ़ते हुए देखा। बहुत सारी चीजों को नोटिफाई किया, बहुत सारी चीजों को समझा कि इंसान बारीकियों से समझा कि क्या क्या गलतियां इंसान करता है और किन कारणों की वजह से वो सफल नहीं हो पाता इस इंडस्ट्री में। और हम लोग रात दिन हमारा ये प्रयास होता है, हम हमारी पूरी टीम, कि आपको हम बारीकियां समझाएं कि बेटा ये गलती आप मत करो, आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको हर बार समझाने का हम प्रयास करते हैं उस अनुभव के साथ में, जो 8 साल का अनुभव हम लेकर चलते हैं। और जब हम किसी भी पर्सन से चाहे फोन पे बात करें या मिलके बात करें या मीटिंग के थ्रू बात करें, जब हम आपसे मिलने आते हैं तो 8 साल का अनुभव लेकर आपके साथ आते हैं और हम आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आप इतने, कई बार मैं कह सकता हूं कि
आप ऐसे मुस्कुरा के निकल जाते हो, समझ तो सब कुछ आ गया लेकिन फॉलो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा समझदार आप कहां हो। आप मेरे को रोज वही बताते हो। जिस चीज को करने से आप आगे बढ़ोगे, एक बार नहीं 1000 बार बताएंगे, और अगर 1000 बार सुनने की ताकत नहीं है तो ये बिजनेस भी आपके लिए फिर नहीं, आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है। कई बार मैं सुनता हूं, कई बार मेरे को सुनने में आया कि जब एलडीएस आता है, अनाउंसमेंट होता है, तो पीपल्स आर वेरी एक्साइटेड, बट लोग सोचते हैं क्या करेंगे वहां जाके, हम जाके वहां पे सीखेंगे। तो बिल्कुल बहुत टफ है सीखना। लर्निंग इज वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। सीखने से टफ काम यार कोई है ही नहीं। लेकिन इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो कई बार मेरे को सुनने में क्या आता है, जो हमारे कुछ लीडर्स हो जाते हैं, जैसे कुछ थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े हो जाते हैं, थोड़े सियाने हो गए। एक होता बड़ा होना, एक होता सियाना होना। तो कुछ सियाने होते हैं, मैं एलडीएस में जाऊंगा तो क्या होएगा, वही ब्रेकफास्ट, वही आके समझाएंगे जो मेरे को पता है। अगर तेरे को पता है तो रिजल्ट कहां है फिर? What is the result? मतलब तुमको पता है, इंप्लीमेंट तुम्हारे यहां नहीं घुस रहा है। और हम कहते हैं एक बार नहीं 10 बार बुलाएंगे, लेकिन तेरे को इंजेक्शन वही देंगे, क्योंकि वही एंटीबायोटिक तेरे को ठीक करेगा। और तू बार बार बोल, हर बार मेरे को अलग इंजेक्शन चाहिए। अरे भाई तेरी बीमारी को पता है हमको, हम अलग इंजेक्शन कहां से देते हैं? प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करोगे तो बार बार वही इंजेक्शन ठुकेगा ना। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, मेरा एक बात समझना, सयाना बन के आप, सयाने बन के आप इस बिजनेस को कर नहीं सकते। आपको ये बात नहीं अंदाजा है, किस्मत वाले होते हैं वो इंसान जिनको अपने दम पर अपने नाम को साबित करने का मौका मिलता है। हजारों लोगों के सामने इनवेट जैसा प्रेजेंटेशन जाता है, और दुर्भाग्य होता है कि वो सारे लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, और शायद वो इस वजह से उसको प्रोक्रेस्ट कर देते हैं, टाल देते हैं, और ये उनका दुर्भाग्य होता है। लेकिन अगर उस समय आपका भाग्य आपके फेवर में था, आपका शुक्र आपके पक्ष में था, राहु केत आपसे दूर था, बुध आपके फेवर में था, चंद्रमा आपके साथ था, तो आपकी बुद्धि सही थी और आपने स्टार्ट कर लिया, तो ईश्वर कहता है देख मैं तेरे फेवर में सब कुछ रखता, तेरी शुरुआत तो मैंने करा दी, रास्ता मैं तेरे को दिखा दिया, चलना तेरे को पड़ेगा। इसलिए भगवान की श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हम यहाँ बिना कर्म करके कर्म के फल की इच्छा करते हैं बहुत ज्यादा, अक्सर कुछ हो रहा है। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है, और ये कोई तुक्का नहीं है कि आप तुक्के से आ गए। ये ऑलरेडी शायद ऊपर का डिजाइन किया हुआ एक पाथ है जो आपको मिल चुका है। अब सवाल ये है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जो सफलता है, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है यार, सफलता एक जर्नी है। ये पूरी लाइफ में, ये लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, जर्नी को तय कर रहे हैं। 22 साल तय कर रहे हैं, 24 साल जिंदा रह गए, 25 साल जिंदा रह गए, तो हमने क्या किया, हमने 25 साल की एक जर्नी तय करी है। और ये जर्नी कैसी है, ये दर्शाता है कि आप जीवन में सफल हैं कि नहीं। लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। आप बोलो नहीं 60 साल के बाद मेरे को मुक्ति मिलेगी इसलिए मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूं, मुक्ति उक्ति कहीं नहीं है कुछ भी। 60 साल में आप बूढ़े हो जाओगे, इतना पता है। बाल पक जाएंगे या झड़ जाएंगे, सब सफेद हो जाएगा, डायबिटीज के मरीज हो जाएंगे, स्पारुलिना कैप्सूल और डायबिटिक कैप्सूल खाएंगे आप, यही सब होने वाला। लाइफ इज अ जर्नी, और जर्नी कैसी होगी, जर्नी आपकी बेहतर होगी या वर्थ होगी, ये आपके हाथ में। और इसको बनाने के लिए बार बार आपसे बोला जाता है आओ मिलके आज मेहनत करें। और मेहनत करने में क्या होता है, हमें वो करना होता है जो हमको पसंद नहीं। और हमारी बॉडी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं आपको ये पहले बता दूं। हमारी बॉडी सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी बॉडी वो चाहती है
सबसे आराम काम हमसे करवाना चाहती है। जैसे गर्मी लगता है आपको क्या महसूस होता है? बॉडी क्या कहती है? भाई ठंडी जगह पे चल। तो छाया देखते हो, एसी देखते हो कि नहीं देखते हो? जैसे ठंड लगती है तुरंत गर्म चीजें देखने का प्रयास करते हो। बॉडी को पीड़ा नहीं चाहिए। सबको किसको नहीं पता है यार कि सफलता का मंत्र किसको नहीं पता है? यहां पे कोई सफलता का मंत्र थोड़ी बताएगा। किसको नहीं पता है सक्सेस का फॉर्मूला? अच्छा एक बात बताओ, क्या एक मोटे इंसान को यह बात नहीं पता होती उसको पतला कैसे होना? पता होती है? तो पतला क्यों नहीं हो जाता? क्या उसको तरीके नहीं पता है? तरीके पता है। आपको नहीं पता कि क्या तरीका है साइकिलर बनने का, आपको नहीं तरीका क्या सेल्स निकालने का, सब पता है। मैटर ये है आप करते हो कि नहीं करते हो, उस प्रोसेस को फॉलो करते हो नहीं करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, यहां पे जितने भी लोग बैठे हो, कितने लोग ये मानते हो कि यू आर एंटरप्रेन्योर? यू आर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? मैं अक्सर फेसबुक पे लोगों के नाम के आगे एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर नाम, ये एंटरप्रेन्योर, ये जब से ये वर्ड आया है ना आप जानना शुरू किया ना, तो आपको अच्छा लगता है कि एंटरप्रेन्योर चिपका देते हो। ये लो एंटरप्रेन्योर संजय महाराज, एंटरप्रेन्योर ये सौरभ कुमार, एंटरप्रेन्योर। मतलब मैं व्हाट आई एम टेलिंग टू यू कि डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड आर यू रियली एंटरप्रेन्योर? मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि LDS 2.0 में हम ये दोबारा ये बातें रिपीट करें जो बातें आज हम कर रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे और हम इस बात को रिपीट भी नहीं करेंगे। हम इसके आगे लेवल की बात करेंगे, क्योंकि 2022 में हमने भी अपना एक रेजोल्यूशन बनाया है अपनी टीम के बिहाफ पे, अपने लोगों के बिहाफ पे, अपने सिस्टम के बिहाफ पे कि 2022 के बाद में, जब हम 2022 के लास्ट में जनवरी 1 2023 को हम खड़े होंगे, तो हमारा पोजीशन क्या होगा, हमारा पॉइंट बी क्या होगा, हमारा जो है हमारा लेवल क्या होगा, ये ऑलरेडी हमने लिख रखा है, डिसाइड कर रखा है, और उसको पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। सिर्फ 2022 में चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर। आप हो कि नहीं हो, ये आपको जानना है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? यस संजय जी। सर उद्यमी और रिस्क लेने वाला। उद्यमी और क्या? रिस्क लेने वाला। रिस्क लेने वाला। चलिए, तो ये तो आपको मीनिंग हिंदी में वो बता रहे हो ना? हाँ, उसका क्या डेफिनेशन क्या है एंटरप्रेन्योर का? किसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर? कोई यस बेटा? यस यस यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? आप बोलते हो कि मैं, कोई पूछता कि आप क्या करते हैं, तो आप नहीं बोलते हो शर्माते हो, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलते हो, आप क्या बोलते हो? आप एंटरप्रेन्योर बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो रिस्क लेता है, और एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कुछ स्टार्टअप करता है। जो कुछ स्टार्टअप करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। ओके, वो बिजनेस करता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। वो एंटरप्रेन्योर होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? यस बेटा बताइए। सर जो ओनर होता है, जो ओनर होता है, ऑनर होता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। ओके, आर यू क्लियर? कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं था? सबको पता है? सबको पता है? आप क्या हो? आप क्या हो? आप क्या हो? आप सबसे मैं सुनना चाहता हूं, आप क्या हो? एंटरप्रेन्योर हो या नहीं हो? आर यू एंटरप्रेन्योर? आर यू एंटरप्रेन्योर? और जब एक एंटरप्रेन्योर आप खुद कहते हो कि ऑनर होता है, एक संचालक होता है, एक मालिक होता है, तो आप डिपेंड किसके ऊपर? आपको केवल पता है, बट रियली आर यू फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स और नॉट? दिस थिंग विल मैटर। मैं अक्सर बोलता हूं, कई लोग मेरे से ये बोलते हैं, सब 3 साल हो गए मेरे को, तो मैं बोलता हूं तो नहीं, मतलब 3 साल हो गए मेरे को, तो क्या करें? नहीं, कुछ हो नहीं रहा है ना, तो मैं क्या करूं? अपने आप होता है। और भाई डरा किसको रहे हो आप? अगर कुछ 6 महीने में नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हमको पहले पता है, तुम बाहर जाओगे और क्या छोड़ दोगे? इसमें तो क्या मतलब, ऐसी कौन सी नई बात हम जानने वाले? भाई हमको पता है कि अगर आप अगले 6 महीने के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप अपने आप को विड्रॉ कर लोगे, ये बात हमको पता है। इसमें नहीं क्या, और इसमें मैं क्यों डरूं? मैं तो पहले से प्रिपेयर हूं।
किस बात का मेरे को डर है? क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो तो मैं भी एंटरप्रेन्योर हूं, लेकिन मैं डिपेंड किसी के ऊपर नहीं हूं, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है, कदम आगे बढ़ा दिया। अगर प्लेटफॉर्म सही है, सिस्टम सही है, कैलकुलेटिव वे में बिजनेस चलता है, पूरा जो है डिफाइंड वे में प्लेटफॉर्म डिजाइन है, तो मैं इसमें परफॉर्म करूंगा। यह 100% है, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। क्योंकि अगर जर्नी इंजॉयबल चाहते हो तो इंजॉयबल जर्नी के लिए पहले कुछ पे करना पड़ता है। जनरल के लिए 200 रुपए का टिकट मिलता है, लेकिन जब फर्स्ट एसी में बैठते हो तो 3000 लगते हैं। तुम्हारे पास 3000 की वैल्यूएबल चीजें है कि नहीं है, ये डिसाइड करेगा कि दिल्ली से मुंबई तक की जर्नी पेनफुल होगी या फिर थर्ड एसी फर्स्ट एसी में बैठ के जाओगे। और अगर फ्लाइट से जाना तो 10,000 लगते हैं, और 10,000 की अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो जनरल में भागोगे, तो दोस्त किसको दे रहे हैं आप? कौन जिम्मेदार है? और जिसको ये लगता हम जिम्मेदार हैं तो बहुत सही है। Who is responsible for this? सबसे बड़ा दोस्त ये सवाल उठता है, ये बात समझिएगा। आप एंटरप्रेन्योर मानते हो, आप कहते हो आई एम एंटरप्रेन्योर, लेकिन एंटरप्रेन्योर वाला वर्क नहीं करते हो। जर्नी कैसी होगी ये आप डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ये चीज मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं। और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है 24/7, द प्लेटफॉर्म दैट ऑल हैज बीन अडॉप्टेड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन। सिर्फ 24/7 उसके बारे में वो सोचता है कि एक एंटरप्रेन्योर का एक ही फंडामेंटल होता है, वो कभी भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं रखता, वो हमेशा क्रिएटिव एटीट्यूड रखता है। दिस थिंग विल डिफाइन आप जीतोगे या हारोगे, ये डिसाइड करता है कि डू यू हैव कंप्लेनिंग एटीट्यूड और डू यू हैव क्रिएटिव एटीट्यूड। कंप्लेनिंग एटीट्यूड का मतलब क्या होता है आपको समझाऊंगा। जैसे आप आए, आपको ट्रेन नहीं मिला या धक्के खा के आए, तो आप कंप्लेन करोगे ट्रेन नहीं मिला, धक्के खा के आए, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। टीम मेरी बात नहीं सुन रही है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। टीम नहीं पूछी, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। सेल्स नहीं आ रहा है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। टीम बैठ जा रही है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड के चक्कर में हमेशा आप इनसे डिस्कस करोगे, क्या लगता है तुमको, क्या लगता है 2 साल में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और पूछ किससे रहे हो? उससे पूछ रहे हो जिसको खुद भी पता कि 2 साल में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हम डिस्कशन करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड भरा पड़ा है। Either you have complaining attitude, either you have creative attitude. अगर complaining attitude है तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम दिखेगा। कोविड आ गया, कॉलेज बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, complaining attitude. Creative attitude क्या कहता है? I will shift my all business online. I will learn the way of doing business online. We will develop। कुछ लोगों को कोविड को कुछ लोगों ने अभिशाप बना लिया, मेरा धंधा चौपट हो गया, मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया। ये वो लोग जो दूसरों के ऊपर डिपेंड थे, जो क्रिएटिव थे, जो एंटरप्रेन्योरियल थे, उन्होंने अपने आप को शिफ्ट ऐसा किया, ऐसा बदला, ऐसे अपग्रेड करा कि कोविड भी उनके लिए वरदान बन गया। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है मालिक। वो छोटी सी बड़ी चीज का एक मालिक होता है। और यहां पे जितने भी लोग बैठे हो सब बोलते हो ना मैं एंटरप्रेन्योर हूं। और वाकई में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हर एक इंसान को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देता है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी ऑफिस लायबिलिटी के, बिना एम्प्लॉयमेंट सेक्शन के, बिना किसी लीगल अथॉरिटी के, बिना किसी प्रोडक्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट के। पूरा का पूरा कहता है आपको पूरा हक देते हैं ऑनर बनने का, और एक डिपार्टमेंट आपको सौंपते हैं, और उस डिपार्टमेंट का नाम है सेल्स एंड प्रमोशन। एक डिपार्टमेंट के मास्टर बन के करोड़ रुपए बनाने की अवसर ये इंडस्ट्री देती है, और फिर भी आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अगर कुछ नहीं हुआ तो दूसरा ढूंढ लेंगे। अरे भाई तुम उस इंडस्ट्री में परफॉर्म नहीं कर पाए, जिस इंडस्ट्री में ना तुमको ऑफिस की टेंशन दी, ना एम्प्लॉय मैनेजमेंट की टेंशन थी, ना लीगल सिस्टम मैनेजमेंट करने की टेंशन थी, ना कोई लायबिलिटी था, ना कोई प्रोडक्ट इन्वेंटरी का टेंशन था। उस कंपनी को तो आप चला नहीं पाए जहां पे केवल एक डिपार्टमेंट की टेंशन लेनी थी, वो थी सेल्स करना और लीड करना, ट्रेंड करना, प्रमोशन करना। ये भी अपने आप एक डिपार्टमेंट है, और जिसको सेल्स प्रमोशन ट्रेनिंग आती है वो महीने के 50 लाख भी कमाता है।
आपके इंडिया में कमाता है, क्योंकि उसको यह पता है अगर ये करके मैं इस बिजनेस से मैं करोड़ रुपए बना सकता हूं, तो अब एक काम है, मुझे इस फील्ड का, मुझे इसका मास्टर बनना है, पूरी की मास्टरी गेन करनी है, मुझे इसका बेस्ट प्लेयर बनना है। वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ नहीं चलता। रास्ते आसान किसके होते? अगर रास्ते आसान होते तो हर कोई सफल होता, हर कोई सफल होता। कामयाबी की कोई वैल्यू नहीं होती। सब लोग एसी में घूम रहे हो तो सिर्फ पता था जंगल पूरा खाली है। तो एक बात आपको समझना है कि आप एंटरप्रेन्योर हो तो एंटरप्रेन्योर अपने आप में एक डायरेक्टर होता है, एक संचालक होता है, और आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर हो कि नहीं हो, ये आपको सोचना, आपको निर्धारित करना। और अगर आप अपने आप को डायरेक्टर मान के नहीं चल रहे हो तो आई एम सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड, अगर मेंबर बन के आए हो, आने वाले 6 महीने में मेंबर बन के आप खत्म हो जाओगे। मैं सबको ये बात बोलता हूं, क्योंकि मेंबर कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ चलता है, लेकिन जो ऑनर होता है वो क्रिएटिव एटीट्यूड के साथ चलता है। वो बोलता है सर दिस इज माय कंपनी फ्रॉम वेयर आई हैव बीन स्टार्टेड। आज मेरा बिजनेस केवल लखनऊ में है, एक समय आएगा जब मेरा बिजनेस पूरे इंडिया के कोने कोने में पहुंचेगा। उसको इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, उसको ये फर्क पड़ता है मैं वो पर्सन बनूंगा जिसको देख के पूरी दुनिया मिसाल दे। इस एटीट्यूड के साथ एक एंटरप्रेन्योर चलता है। वो हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन दो, रोने वाला एटीट्यूड नहीं होता, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपको जिताता है और आपका एटीट्यूड ही आपको हराता है। मैं 4 साल से हूं, मेरा चेक नहीं बन रहा है, मैं 2 साल से हूं, मेरा चेक नहीं बन रहा है, मैं 1.5 साल से हूं, मेरा चेक नहीं बन रहा है, मैं डायमंड हूं, मैं गोल्ड हूं, मैं सिल्वर हूं, मैं प्रीमियम हूं, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? अब आप बोलोगे सर पता नहीं, तो पता नहीं तो मैं बताता हूं, आप हो, कोई और नहीं, कोई और नहीं है। और आप जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखते, कई बार हम लोगों से सुनते हैं, आप बेटा जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता देता हूं, अपने लाइफ से, अपने जीवन से कंप्लेनिंग एटीट्यूड को खत्म कर दो, आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। ये एटीट्यूड अगर आपने रखा, मैं लिख के देता हूं, आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और इस इंडस्ट्री क्या, कभी भी आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, और लोगों में अगर आपने कमियां निकालना शुरू कर दिया बार बार, तो कभी भी जो दूसरों में कमियां निकालता है वो खुद की कमियों को दूर नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एलडीएस में आप आए हो, अगर पहली सीख मैं आपको दूं, एज अ बीइंग लीडर, एक लीडर की पहली खासियत होती है वो क्रिएटिव होता है, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ में आगे नहीं बढ़ता, वो हमेशा हर चीज में दिमाग लगाता है। जो कंप्लेन कर देगा वो सोचेगा ही नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आई, आपने बोल दिया सर ये जिम्मेदार है, अब आपकी सुधार के सारे चांस खत्म, आप अपना दिमाग ही नहीं लगाओ। कौन जिम्मेदार? सर जिम्मेदार, आपकी जिम्मेदारी खत्म, आपने दूसरे पे डाल दिया। तो जब कोई भी चीज दूसरे पे डाल दिया, सर गेस्ट मिला तो उसने मना कर दिया, सारी जिम्मेदारी खत्म। किसके ऊपर डाल दिया? गेस्ट के ऊपर डाल दिया। ज्वाइन नहीं किया, खत्म जिम्मेदारी। तो जब ज्वाइन नहीं किया, खत्म, तो आपने इस पे विचार ही नहीं किया कि बंदे ने स्टार्ट क्यों नहीं किया, मैंने क्या बोलना था, मैं क्या बोल के आया, क्या मैं और अच्छा बोल सकता था, मेरी प्रेजेंटेशन और कैसे अचीव हो सकती थी। इन सब चीजों पे आपका दिमाग नहीं जाएगा, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट में बोल दिया, गेस्ट ने मना कर दिया, बात खत्म, सर मैं क्या करूं। तो सर भी बोलते हैं तो मैं क्या करूं, और क्या बोले, क्योंकि सर तो बार बार समझा रहे हैं भाई क्रिएटिव एटीट्यूड डेवलप कर। मेरा बिजनेस मैं प्रोस्पेक्टिंग करने का लिस्ट नहीं बन रही है, तो अगर लिस्ट नहीं बन रही है तो हु इज रिस्पांसिबल? कहीं ना कहीं काम करने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है। अगर कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, सर कोविड है, लोग नहीं सुनते, मार्केट में नेगेटिविटी है, लोग नहीं सुनते, अपलाइन ने मेरे को सिखाया नहीं, ये सब क्या है? ये आपका कंप्लेनिंग एटीट्यूड है। क्रिएटिव एटीट्यूड क्या है? क्या वो तरीका हो सकता है जिससे मैं अच्छा प्रोस्पेक्टिंग कर सकूं? क्या वो अच्छा तरीका है जिससे मैं अच्छी प्रेजेंटेशन ले सकूं, अच्छा वेबिनार कंडक्ट कर सकूं, अच्छा बोर्ड मीटिंग शेड्यूल कर सकूं, अलग शहरों में अपने काम को डाइवर्सिफाई कर सकूं, मैं अपने टैग को डेवलप कर सकूं, अपनी टीम में लोगों को तैयार कर सकूं? ये आपका क्रिएटिव एटीट्यूड होता है कि मैं अपने प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करूं, अपने प्रोडक्ट में यूएसपी कैसे निकालूं। आप क्या डिपेंड हो? सब कुछ या तो अप्लाइंग करके दे देगी, या अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या, हम तो बोल देंगे अपलाइन जिम्मेदार है, अपलाइन तो जिम्मेदार है। एलडीएस में आए हो तो आपके ऊपर बात हो रहा है। फर्स्ट चेंज योर कंप्लेनिंग एटीट्यूड, बदलो इसको। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, इस जिंदगी को ऐसे जियो जैसे एक
जिंदगी में कई जिंदगी आपने जी ली है। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, ये मौका अगर हमें मिला है, ये मौका हमारे लिए वरदान से कम नहीं है दोस्तों, वरदान से कम नहीं। बट इसके लिए थोड़ी पीड़ा उठानी पड़ती है। इतनी तकलीफ सहो, इतनी तकलीफ उठा लो कि बाद में तकलीफ ना हो तो तकलीफ हो जाए। तकलीफ क्यों नहीं हो? मजा ना आए बिना तकलीफ के। 2-4 अब आज तक इतनी हैबिट हो चुकी है, अगर जिस दिन 2-4 टेंशन नहीं आ जाता तो लगता है कुछ अधूरा सा है। मतलब आज टेंशन नहीं आ रहा, इसका मतलब अगर कुछ हो नहीं रहा है आजकल। टेंशन के साथ जीने की आदत डालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंशन ना होना आपको आलसी बना देता है। टेंशन ना होना आपको आलसी बना देता। आप टेंशन आती है, प्रॉब्लम आती है तो घबराने लग जाते हो। मैं कहता हूं हर सॉल्यूशन का जन्म ही प्रॉब्लम से हुआ है, और जिसने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया दुनिया उसी को जानती है। अभी दुनिया थारे को जानेगी कि नहीं जानेगी, थारों पर डिपेंड करे। व्हाट यू गॉट नहीं पता चला ना, इसमें कुछ राजस्थानी भी बैठे इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो आपका एटीट्यूड आपको जिताता है। आप बोलते ना विनिंग एटीट्यूड, द हैबिट ऑफ विनिंग, किताबें लिखा है, बहुत सारे लोग पढ़ते हो, और फिर हम रोने वाली शक्ल के साथ। सबसे मुझे बुरा इस बात का लगता है, कुछ लोग तो मेरे सामने आते हैं एकदम रोने वाले शक्ल के, जिनको उनको देख के मुझे लगता है मैं रोऊं या हंसूं। सर अब क्या ही बोलूं, पिछले 10 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं बना है। क्या करूं मैं? मेरे घर वाले मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। मेरे घर वाले कह रहे हैं बहुत हो चुका, अब तू छोड़। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर घर वाले कह रहे हैं तू छोड़ और आप छोड़ दे रहे हो, तो कभी ये बिजनेस आपका था ही नहीं, कभी आप अपने ड्रीम के आए ही नहीं थे। आप इसलिए आए थे कि चलो सर कर रहे हैं, इसलिए आए थे कि सर कर रहे हैं, इसलिए आप चले आए थे। कभी आप अपने लिए आए ही नहीं, क्योंकि जो जिससे आप प्यार करते हो, घर वाले भी चाहे उसको आप छोड़ोगे तो लोग हम भाग जाएंगे। इसलिए कहते हैं प्यार का मतलब क्या होता है? आपके जो सर आई लव इन वे, आई लव इन वे, जय ले प्रमोट इन वे। अभी दिखावा मत करो यार, वो चीजें दिखनी चाहिए आपको, है ना। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है दीवानापन, दीवानगी। प्यार करने वाले को लोग पागल बोलते हैं, लैला मजनू टाइप। उनको हम आज याद कर रहे हैं ना, आज उन्होंने क्या पाया? अरे यही पाया, आज हमको याद कर रहे हैं। एग्जांपल दे रहे हैं, लैला मजनू। प्यार में बड़ी ताकत है भाई। लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। वहाँ जिम कॉर्बेट में भी हुआ था, क्या जिम कॉर्बेट में भी हुआ था। गलत तरीके से ले लिए। प्यार गलत नहीं है, मैं ये कहता हूं प्यार करते किससे हो, और जिससे आप प्यार करते हो आप उस प्यार वाकई में प्यार करते हो या अट्रैक्टेड हो। सर आई एम डूइंग एनीवे जस्ट बिकॉज सौरभ सर, पवन सर, यू आर ऑपरेटिंग योर ऑन कार, दैट्स व्हाई आई एम हियर नाउ। मतलब आप इनके कार से अट्रैक्ट हो गए हो, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग। ये आपका अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मैं आपको भी बताता हूं। जिस दिन कार पुरानी हो जाती है हम उसको छोड़ देते हैं। अभी मजा नहीं आ रहा है। आर यू अट्रैक्टेड, या वाकई में आपको प्यार है? और प्यार जब किसी से होता है, जैसे आपकी मां आपसे प्यार करती है। आपकी मां आपसे प्यार कैसे करती है तब पता चलता है जब वो रोटी खिलाती है। गिनती है क्या? 2 रोटी खिला दी है तुमको संजय, और खाओगे क्या? बोलती है कभी? नहीं सर, नहीं बोलती ना, और खाओ। गिनती नहीं। और जब कभी कभी मम्मी 4 रोटी तो हो गए, अरे गिनना नहीं बाबू, गिनना नहीं। गिनेगा तो लगेगा नहीं। बोलते कि नहीं बोलते? दैट्स कॉल्ड लव सर त्याग। दैट्स कॉल्ड लव। और हम यहाँ करते हैं, सर मैंने पिछले 1 हफ्ते में, आपको पता, डू यू नो आई हैव शोन मोर देन 4 प्रेजेंटेशन। डू यू नो 4 प्रेजेंटेशन दिखाया मैंने। किसके लिए? नहीं, इसमें दिखा दिया कि अपलाइन का एमबीआई बन जाए। 4 प्रेजेंटेशन इन हाउ मेनी डेज? 7 days. Sir, I want my BMW from here. I want to get success right here, my dear. And you know, sir, 4 presentation. अरे वाह, बड़ा वीरता का काम आपने किया है। 7 दिनों में 4 presentation दिखा के। You are counting first.
यू आर काउंटिंग 4 प्रेजेंटेशन, दूसरी 7 दिन में 4 प्रेजेंटेशन, ये प्यार है। मम्मी एक दिन खिलाएगी, बस आज खिलाई थी रोटी, कल नहीं खिलाऊं। प्यार बोलती है? ऐसे होता प्यार? प्यार में कभी किनाई नहीं होती, ये बात समझ लीजिए। प्यार में कभी, और जिससे आप प्यार करो दुनिया बोलती है खराब है, खराब है, कहते हैं प्यार अंधा होता है। क्या होता है? एक बार जब प्यार कर लिया तो कर लिया, बार बार प्यार करने वाला डेस्टिनेशन बदलोगे तो बेवफा कहलाओगे, लोग दुनिया आपको बेवफा बोलेगी। गाना चलेगा वफा ना साई, चलेगा, फिर चेहरा छुपाते भागोगे, कहीं पहले वाली ना मिल जाए, पहले वाले ना मिल जाए तो मेरा क्या होएगा? तो क्या होएगा ये बात तो पूरी जिंदगी आप चेहरा, क्यों? क्योंकि दूसरा वाला भी डाउट करेगा, पहले से तो वफा किया, पता नहीं मेरे से क्या करेगा। ये होता है लव योर प्रोफेशन, लव योर पैशन का मतलब ये होता है कि सर अपने आप को डिवोट कर देना। सर अगले 3 साल पूरी शिद्दत के साथ रात दिन एक करके, एक भी बिना एक्सक्यूज दिए मैं इस डिफाइंड बेस पे कैलकुलेटिव मॉडल के साथ में काम करूंगा, एंड आई बेट माय पोजीशन विल बी अराउंड 2 लाख रुपीस पर मंथ, दैट्स माय कमिटमेंट। जब इस एटीट्यूड की आप भागते हो ना तो पूरी जनता आपके पीछे हो लेती है, क्योंकि लोग उसी को फॉलो करते हैं जिसके अंदर बिलीफ होता है, विश्वास होता है, गट्स होता है, करेज होता है। रोने वाले इंसान को कौन फॉलो करता है? रोने वाले इंसान को क्या कहते हैं? आप रोने वाले एटीट्यूड के साथ जाओ, लोग बोलेंगे साइड हो लो। अपलाइन भी कई बार साइड हो लेती, क्या बात करूं यार, जब भी आता है नेगेटिव कर देता है। आप ये समझ लेना, अगर आपका फोन ना उठे तो समझ लेना अपलाइन आपको बाइकआउट कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड रोने वाला है। और अक्सर मैं कई बार फोन नहीं उठाता, क्योंकि मेरे को एक बात पता चला, और मेरी अपलाइन ने, जब मैं इस इंडस्ट्री में मेरा जन्म हुआ, मुझे एक पर्सन ने बोल दिया था इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे अच्छे नस्ल के घोड़े चाहिए, गधों की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेस घोड़ों से जीती जाती है। तो एक बात समझ में आ गई, अगर यहाँ रेस जीतना है तो अच्छे नस्ल के घोड़े बनने हैं, और अच्छे नस्ल का घोड़ा बनने का कहीं ना कहीं उसकी कीमत भी बहुत होती है, और उस पर खर्चा भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पहले से समझ में आ जाता है, आपकी छोटी मोटी एक्टिविटी देख के अपलाइन को भी समझ में आ जाता है कि आप कितने दूर तक जाने वाले हो। और इस बिजनेस में आपको नहीं पता, आपको सिखाया जाएगा आने वाले समय में, जब एक लेवल पे पहुंचोगे कि यहां पे स्पॉट किया जाता है, लोगों को लीडर स्पॉट किए जाते हैं, और ये लीडर स्पॉट आपकी अपलाइन जब करती है तो आपके किए हुए कर्म को, आपके किए हुए एक्टिविटीज को, आपके एक्सक्यूजेस को, हर चीज को नोटिफाई करके भी आपको स्पॉट करती है, और उसके बाद आप पे कीमत लगाती है, उसके बाद अपना समय देती है, उसके बाद अपना सब कुछ आपको जो है सारा ज्ञान आपको देती है, और बोलती है मैं तेरे को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन आपके साथ करती है, और आपको भी यही चीज अपनी टीम के साथ करना होगा। लेकिन एक बात आप समझिएगा, ये एटीट्यूड आपको आगे बढ़ाएगा, विनिंग एटीट्यूड आपको आगे बढ़ाएगा, और अगर विनिंग एटीट्यूड के साथ आप नहीं चलोगे तो एक बात विश्वास मानिए, पूरी जिंदगी आप कंप्लेन करते रह जाओगे। इतना बढ़िया प्लान, अभी कंबाइंड प्लान आपके पास में आ गया, इनमें शिक्षा, इनमें रिटेल्स, एक मास्टर प्लान है, इसमें भी लोग कमियां निकाल रहे हैं। 2500 की जगह अगर 3000 हो जाता तो मैं थोड़ा और बढ़िया कम है 2500 रुपए। भाई पहले ये तो निकाल ले, ये तो तुमसे कुछ हो ना रहा है। तुम 3000 रुपए के 500 रुपए के लिए तुम खाली निकालोगे, मतलब 500 रुपए कम मिलेगा तो नहीं निकालोगे। तो ये भी कंप्लेनिंग है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको ये ना समझ में आया कि मेरे अंदर कमी है। निकालने वाला तो 500 रुपए का भी होगा तो उस पर भी निकाल देगा, निकालने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। तो एक चीज आप समझो कि इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, अगर अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानते हो तो आप ये पहले दिमाग में बैठाओ कि आप खुद एक कंपनी चला रहे हो यार। आपको ये पता नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनर बनने का मौका मिला है, और यहां आप कहते हो सर अगली बार अगर मुझे सम दिक्कत हुई तो मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मम्मी मना करी। ऑनर ऐसा भला बोलेगा क्या? एंटरप्रेन्योर बोलेगा क्या करें? सर मेरे घर वाले मना कर रहे, एंटरप्रेन्योर बोलेगा? एंटरप्रेन्योर को एक बात पता होता है, बिजनेस माइंड, टीम इन माइंड। मेरी टीम में अगर 10 डायमंड बनेंगे तो 2 लाख रुपया मैं कमाऊंगा, इसलिए 10 डायमंड के बनाने के लिए रात देने करूंगा, पहले खुद डायमंड उसके लिए बात है। तो आप इनडायरेक्टली दोस्तों एक बात समझो, इस चीज को दिमाग में बैठाओ, सारे दिमाग को खोल के सुनो। यू आर नॉट अ मेंबर, यू आर अ डायरेक्टर।
और योर एटीट्यूड शुड बी लाइक अ डायरेक्टर। और एक डायरेक्टर रात भर बैठ के ये सोचता है कल मेरा बेहतर कैसे जाएगा, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ नहीं सोचता है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। एक शहर में बिजनेस चलता है, 4 में कैसे पहुंचेगा? हु विल थिंक अबाउट इट ऑल? आपको सोचना चाहिए। अब आप क्या बोलते हो, सर अप्लाइंग फोन करे तब मैं सोचूं? इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर मिस्टेक। एलडीएस का मतलब होता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम ये मान के आपको सिखा रहे हैं कि आप अपने आप एक लीडर हो और आपके पास एक टीम है। तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी जब आपके अंदर करेज होगा। आपकी टीम आपके पीछे बोलेगी और आपके साथ टिकेगी जब उसके अंदर ये दिखेगा कि जो मेरा लीडर है उसके अंदर एक बिलीफ है, एक प्रोजेक्ट है, एक विजन है। बिना विजन के आप भाग रहे हो, आपको खुद नहीं पता 6 महीने बाद आपको कहां पहुंचना है। टीम बोलेगी सर 6 महीने बाद हम कहां पहुंचेंगे? अच्छा रुको सोच के बताता हूं। खत्म है टीम होगी। आपकी टीम तुरंत समझ जाएगी, समझदार बंदा होगा तुरंत समझ जाएगा इस बंदे को खुद नहीं पता इसको पहुंचना कहां है, मैं इसके साथ अपना कैरियर दूं। आप खुद आलस्य में जाते हो, 4 बार डाउनलाइन फोन करेगी तब आप उठाओगे। डाउनलाइन समझेगी कैसा लाइन मेरा है यार, इसके साथ मैं अपना कैरियर दूं। वो आपको डिनाई करेगा, वो आपको डिनाई करेगा, वो आपको लीडर नहीं मानेगा। और लीडर पैसे से नहीं होता, मैं आपको बता दूं। लीडर ये नहीं कि आप टैग बन गए तो लीडरशिप आएगी, आपका सिल्वर बनोगे तब लीडरशिप आएगी, गोल्ड बनोगे तब लीडरशिप आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। लीडरशिप क्वालिटी है तो आपका टैग और आपके पास पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि क्राउड आपके पीछे हो जाएगी, लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। टेबल पे Have you got my point or not? Yes sir. So are you leader or a member? Leader sir. Are you here to become a leader or member? Leader. किससे प्यार करेंगे आप? किससे करेंगे प्यार आप? इनवे से मत करो, आप अपने प्रोफेशन से करो। Whatever you are doing, love your profession। और डाउट मत करो, जिससे आप प्रेम करते हैं, अगर उस पे संदेह किया तो पूरी जिंदगी संदेह युक्त गुजरेगी। ध्यान रखिएगा। Have you got? Yes sir. Have you got? Yes sir. आपको अगर प्रेम है अपने प्रोफेशन से तो दुनिया कुछ भी बोले, आप प्रेम करते रहो, सफलता निश्चित है आपको मिलेगी। दिमाग में बैठा लीजिए और उसी शिद्दत के साथ काम करो। काउंटिंग मत करो कितने ट्रिप लिए, कुछ तो काउंटिंग करते हैं सर, कुछ तो देखिए टाइम खत्म है। लास्ट मैसेज दे देता हूं कि अगर यहां पे आप लोग आए हो और आज आप यहां से जा रहे हो, आज से पहले आप कैसे थे मेरे को नहीं पता, लेकिन आज यहां से कुछ सीख के जाना या मत जाना, लेकिन एक चीज सीख के जरूर जाना कि आज के बाद एज ए बिग मेंबर आप काम नहीं करोगे। विल यू वर्क लाइक अ मेंबर? No sir. और विल यू वर्क लाइक एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर के डिक्शनरी में एक्सक्यूज नाम का वर्ड होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल नाम का वर्ड नहीं होता। वो सिर्फ क्रिएटिव माइंड के साथ में, क्रिएटिव एटीट्यूड के साथ में, विजन के साथ में काम करता है। और एक उसके दिमाग में होता है आई विल बिकम अ बेस्ट वन डे, मुझे एक दिन बेहतर बनना है, सबसे बेस्ट बनना है। और आई विल बी मास्टर वन डे, एक दिन मैं मास्टर बनूंगा। तो आर यू रेडी? Yes sir. आर यू रेडी टू बी अ मास्टर? Yes sir. क्या अगली एलडीपी में द डेट आई एम गोइंग टू अनाउंस एलडीएस 2.0 is going to conduct on 13th and 14th March 2022. Are you ready or not? Yes sir. Are you ready? Yes sir. एक दोस्त एक बात और बोलूंगा लास्ट में कि with this combination of इनवे रिटेल्स, इनवे शिक्षा, इनवे पे, विश्वास मानिए पूरे इंडिया में मैं बात कर रहा हूं, आपके बिजनेस का, आपके मॉडल का कोई तोड़ नहीं है। केवल एग्रेशन की कमी है, एटीट्यूड की कमी है। एटीट्यूड पिनिंग वाला डाल दो, 6 महीने के अंदर यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स 50,000 से नीचे बात नहीं कर रहा होगा, मैं बता रहा हूं आपको। तैयार हो? Yes sir. कॉपी से कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तैयार हो? Yes sir. क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस कैसे बनाना है इसका भी तरीका आपको इनवे ने दे दिया। हर कोई आपके पास होगा अगर इनवे पे आपके पास है तो। Yes sir. Have you got? Yes sir. So all the very best। सिखाना बहुत कुछ था लेकिन अब ऑनलाइन सेशन के दौरान सिखाएंगे। और एलडीएस 2.0 में हम लोग अगर संभव हुआ सब कुछ यथास्थिति रही तो उस दिन जो सेशन होगा एटलीस्ट 2 दिन का हम लोग सेशन कंडक्ट करेंगे। और बहुत अच्छा लगेगा जब आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं
सारे के सारे लोग एक कमिटमेंट करके जाएं कि नेक्स्ट टाइम जब इस सेशन को अटेंड करने आएंगे तो एटलीस्ट मेरा टैग बदल चुका होगा। आर यू रेडी और नॉट? तैयार हो? गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एंड एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए अब स्टार्ट हो गया। थैंक यू। सर के लिए जबरदस्त अप्लॉज होना चाहिए। समय बहुत कम हमारे पास। देखो एक अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए, ये बैठ